बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के अंदर मुदाखलत और जिस तरह ISI उनके ऊपर दबाव डालती रही, जिस तरह उनके रिश्तेदारों को करंट लगाए गए, उसके ऊपर उन्होंने पहले एक खत लिखा था। अब उन्होंने एक और बहुत बड़ा धमाका कर दिया, एक और खत लिख दिया है। इस खत के अंदर भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल तौर पर सहूलतकार बने हुए हैं, उनसे एक खुफिया मुलाकात हुई है। और वो खुफिया मुलाकात हुई है जो अटार्नी जनरल है मंसूर अमान साहब, और उसके साथ साथ जो है सामने आया है कि जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, वो भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर अब क्या खिचड़ी पकड़े जा रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस, वही 6 जजेस जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अदलिया के अंदर किरदार और खुफिया एजेंसी के दबाव पर फैसले देने का बाकायदा तौर पर उन्होंने इस चीज़ की शिकायत की थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को ख़त लिखा था, जिसके ऊपर पहले एक बनाया गया था कमीशन, लेकिन कमीशन के जो सरबराह थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया था, लेकिन वो केस दोबारा ना समाअत के लिए मुकर्रर हो सका। आज तकरीबन उसको 1 साल गुजर चुका है, किसी किस्म की समाअत उसके ऊपर नहीं हुई। उल्टा इन 6 जजेस को टारगेट किया गया हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ से, उनकी डिग्रियां जेली करार दी गई। और ये इसलिए करा दिया गया क्योंकि उन्होंने उनका नाम लिया था। यानी हमारी खुफिया एजेंसी चाहती है कि हम जो कुछ मर्जी करते रहे, हमारा कोई नाम ना ले। तो अब इन्हीं 6 जजेस ने एक और खत जो है वो उनका सामने आया, और ये खत उस वक्त सामने आया है जब मौजूदा जो हुकूमत है, जो एक जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाया है जो जजेस की तैनाती भी करता है, ट्रांसफर भी करता है, और वो जो जुडिशल कमीशन है उसमें हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, और हुकूमत बेचारी भी खुद फैसला नहीं करती। उनको पीछे से लिखे हुए नाम आते हैं कि ये जज आपने लगाने हैं, तो वो चुप करके उन्हें लगा देते हैं। उनका सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, पीछे से उनको कोई ऑपरेट कोई और कर रहा है, कहीं और से उनको नाम मिलते हैं। तो जब ये बात सामने आई कि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्हें जो वो एलिवेट करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जा रहा है, तो उसके पीछे जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मुशर्रफ अख्तर कियानी साहब, और उसके बाद जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, और जो सरदार इजाज इसाक खान हैं, वो 3 सीनियर तरीन जज हैं। और अगर 26वीं आईनी तरमीम के साथ भी देखा जाए तो 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इन 3 जजेस से खुश नहीं है, जो 6 जजेस में शामिल है। और फिर जिस तरह उन्होंने रिमार्क्स दिए, जैसे मुशर्रफ अख्तर कियानी साहब ने जो अगले दिन तकरीर की थी खुफिया एजेंसी और 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक, तो इस हवाले से अब इस्टेब्लिशमेंट ने यह प्रोग्राम बनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को लाया जाए और उसे फिर सीनियरिटी डिक्लेयर किया जाए, उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। इसके ऊपर एक अहम खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने। उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये रवायत के भी खिलाफ है, आइन और कानून के भी खिलाफ है कि आप किसी और अदालत से जज लेके आए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए और उसको सीनियर करार दिया जाए। यानी इससे पहले जो जज उसके अंदर मौजूद है, एक नया जज ट्रांसफर आता है तो उसकी सीनियरिटी कैसे होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस्लामाबाद के 3 सीनियर तरीन 3 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हीं में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। फिर उन्होंने एक और दलील भी दी कि इस लाहौर हाई कोर्ट में से जो जज लाया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब केसेस जो है वो पेंडिंग हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा यह भी गलत होगा कि एक हाई कोर्ट जिसमें पहले ही पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसी यानी वहाँ से एक और जज को लाकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए, तो ये हम नहीं होने देंगे और इसके ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। और ये जो ख़त है, ये ख़त सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी लिखा गया है, उसके बाद सदर पाकिस्तान को इसकी कॉपी भेजी गई है, उसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है आलिया नीलम साहबा और सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को भी ये खत लिखा गया है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, उनको भी ये खत लिखा गया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जब जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में लाते हैं, तो जिस हाई कोर्ट से लाया जाता है उसके सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी मुशावरत, जिस हाई कोर्ट में लाया जाता है उनसे भी मुशावरत, और चीफ जस्टिस से मुशावरत। लेकिन ये मुशावरत होती है, पाबंदी नहीं होती। लिहाजा हुकूमत क्यों मुशावरत करेगी किसी से, और वो तो क्योंकि उनके पास अक्सरियत है, उनको किसी और तरीके से। लेकिन अब आप ये कहें कि ये मामला आसान नहीं होगा। जिस तरह
जो इस्लाम बार काउंसिल है उसने भी, सिटी बार काउंसिल ने भी इन 6 जजेस के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम बाहर से किसी जज को नहीं आने देंगे। तो आप देखेंगे कि मामला इंतहाई संगीन हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस डट कर खड़े हुए, मामला इंतहाई कशीदगी और शिद्दत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है उनका किरदार भी बड़ी अहमियत का हामिल है। वो जिस तरह यानी वो आए थे और उन्होंने इक़दाम किए थे, लेकिन उसके बाद यूं यूं वो वक्त गुजरता गया, क्योंकि जो जजेस हैं उनकी मराहत के अंदर तकरीबन 11 लाख के करीब इजाफा किया गया है। तो जजेस को अपनी मराहत प्यारी है। इस्लामाबाद के 6 जजेस जो डटे हुए हैं ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जजेस चाहे तो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, सीफर भी दे सकते हैं, तगड़े हैं, लेकिन वो लोग खड़े हुए आइन और कानून के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। वरना आपने देखा कि बाबर सत्तार साहब, उनके पास जो है नेशनलिटी अमेरिका की, वो अमेरिका जा सकते हैं, सारे जजेस जा सकते हैं, लेकिन वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जिसमें जैसे याहिया अफरीदी साहब है, उन्हें सिर्फ अपनी जो 11-11 लाख रुपए का इजाफा किया गया मराहत के अंदर, उसी मराहत से वो खुश है। वो कहते हैं कि हमें मराहत मिल रही है, बस हमें बहुत है। तो इसी हवाले से अब जैसे याहिया अफरीदी साहब से एक मुलाकात हुई है, बड़ी उसको खुफिया भी रखा गया है। उस मुलाकात में वजीर कानून जो आजम नजीर तारड़ साहब और जो मंसूर अमान साहब है जो कि अटॉर्नी जनरल है, उनकी मुलाकात हुई है। तो अब इस मुलाकात के बाद जब मंसूर अमान साहब और आजम नजीर तारड़ साहब बाहर निकले तो साफिया ने उनसे सवालात भी किए कि आप जो मुलाकात की है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक बाहर से चीफ जस्टिस लाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या पेश रफ्त है, कुछ हमें तफसीलात बताएं। तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि हम नहीं ला रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है और जो तफसीलात आएंगे तो हम अपने आपके सामने रखेंगे। इससे जाहिर होता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मुकम्मल तौर पर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाहर से ला के जज लगाया जाए। लेकिन अब ये मामला इंतहाई शदीद होगा, एक नया बहरान निकलेगा। लेकिन अब देखते हैं कि आइन और कानून पर जो है कौन कौन से जज खड़े होते हैं और तारीख में अपना नाम लिखवाते हैं और कौन से हैं जो सिर्फ मराहत देकर बस वो मराहत खाते पीते हैं और फिर चले जाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।